दोस्तों, रक्षाबंधन आते ही हम तरह तरह की कहानियां सुनते हैं। इतिहास में कई कहानियां सम्मिलित कर दी जाती हैं और कई कहानियां ऐतिहासिक संदर्भों के परे जाकर भी रच दी जाती हैं। और फिर ऐसी कहानियों से हिंदुओं के हर पर्व के साथ कुत्सित खेल किया जाता है। रक्षाबंधन भी इससे अछूता नहीं है। जो पर्व पूरी तरह से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उसे भी हुमायूं जैसे अय्याश और अफीमची व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। रानी पद्मिनी के जौहर की कहानी सभी को पता है, परंतु दूसरे जौहर की कहानी पर जिक्र कम होता है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर किया था रानी कर्णावती ने। इस जौहर में उन्होंने 3000 महिलाओं के साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया था। यह जौहर रानी कर्णावती ने तब किया था जब उन्होंने यह देखा था कि अब गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ को जीत लेगा, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों विक्रमजीत सिंह और उदय सिंह को गुप्त मार्ग से पन्नाधाय के माध्यम से बूंदी भेज दिया था और फिर सेनापतियों को बुलाकर हमले की नीति बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात के क्रूर शासक बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी और हुमायूं उस राखी की लाज रखते हुए रानी की सहायता करने के लिए आया था, मगर वह समय पर नहीं पहुंच सका था, जिसके कारण रानी को जौहर करना पद्धा था। और हुमायूं ने इस बात का बदला बहादुर शाह से लिया था और उसे पराजित किया था। पर क्या वास्तव में यही कहानी है? घटनाक्रम यही है, मगर इस घटनाक्रम की कहानी कुछ और है। दरअसल बाबर केवल भारत पर 4 वर्ष के लगभग ही रुक सका था और पानीपत के प्रथम युद्ध के चौथे वर्ष 1530 में उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद जहां दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठा, तो वहीं गुजरात में बहादुर शाह का शासन था। उस समय चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा के बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठाकर रानी कर्णावती शासन कर रही थी। बहादुर शाह और हुमायूं दोनों की ही नजर चित्तौड़गढ़ पर थी। बहादुर शाह राणा सांगा और राणा रत्न सिंह के रहते चित्तौड़गढ़ पर देखने की हिम्मत नहीं कर सका था, मगर विक्रमादित्य के शासन के प्रति उसे आशा थी कि वह चित्तौड़गढ़ जीत लेगा। उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने का विचार किया और आगे बढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के हमले से रक्षा के लिए हुमायूं को पत्र भेजा था। कुछ ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं की मदद की चाह में हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसका उत्तर भी दिया था, परंतु किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इस कहानी का उल्लेख नहीं किया है और यह सच भी नहीं हो सकता है। मगर इससे भी अधिक विस्तार से इतिहासकार एस.के. बनर्जी अपनी पुस्तक हुमायूं बादशाह में लिखते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को पत्र भेजा था, मगर हुमायूं उनकी सहायता के लिए नहीं आया था। वे हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुए लंबे पत्राचार की बात लिखते हैं। रानी कर्णावती ने हुमायूं को सहायता के लिए पत्र भेजा था, मगर इसके अलावा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी कि हुमायूं ग्वालियर तक आ गया था और वह 2 महीने तक वहां टिका रहा था। यह चित्तौड़गढ़ की पहली घेराबंदी की बात थी। इसमें रानी को बहादुर शाह के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पद्धति की थी। यह संधि 24 मार्च 1533 को हुई थी। उसके बाद वर्ष 1535 में बहादुर शाह ने फिर से चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। कर्णावती ने राजपूत राजाओं से सहायता मांगी और सभी राजपूत सहायता के लिए एक साथ आए, मगर इस बार जब रानी ने देखा कि विजय की आशा नहीं है, तो राजपूत पुरुषों ने साका और रानियों ने जौहर कर लिया। यह जौहर 8 मार्च 1535 को हुआ था। इसी पुस्तक में हुमायूं और बहादुर शाह का पत्राचार भी सम्मिलित है। इस लंबे पत्राचार में चित्तौड़गढ़ को लेकर भी बात है और एक और महत्वपूर्ण तथ्य पृष्ठ 108 पर अंकित है, जिसमें बहादुर शाह के चौथे पत्र के हवाले से लिखा गया है, चूंकि हम ईमान और इंसाफ लाने वाले हैं, तो पैगंबर के अल्फाजों में अपने भाई की मदद करो, फिर चाहे वह जुल्मी हो या जुल्म सहने वाला। हालांकि यह कहा और किसी संदर्भ में गया है, परंतु यह हो उसी दौरान रहा था जब 133 में हुमायूं कालपी पहुंचा था, तो वहां का शासक आलम खान मुगलों के प्रति आत्मसमर्पण करने के स्थान पर बहादुर शाह के पास चला गया था। बहादुर शाह और हुमायूं
दोनों को ही एक दूसरे से खतरा था। हुमायूं के लिए बहादुर शाह और बहादुर शाह के लिए हुमायूं सबसे बड़ी चुनौती थे। ये सारे पत्राचार चित्तौड़गढ़ के युद्ध से पहले के हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ का भी उल्लेख है। एक पत्र में बहादुर शाह ने हुमायूं से कहा था कि वह चित्तौड़ शहर का दुश्मन है और वह काफिरों को अपनी ताकत से नष्ट करने जा रहा है। जो भी रास्ते में आएगा, तुम देखना मैं कैसे उसे मिटाता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मुस्लिम शासकों की नीति हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं के प्रति अलग थी। मुस्लिम राजा को एक काफिर राज्य के साथ स्थायी संधि बनाए रखने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि वर्ष 1533 में राणा के साथ संधि के बाद भी बहादुर शाह के पास एक काफिर राज्य को अपने नियंत्रण में लेने के अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ को नष्ट करने का कोई और कारण था ही नहीं। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच जब पत्राचार समाप्त हुआ, तब तक हुमायूं सारंगपुर पहुंच गया था और वहां पर वह 1 महीने से अधिक रहा। हुमायूं जब पूर्वी मालवा की ओर बराच रहा था, तो बहादुर शाह को चिंता हुई कि वह उस पर हमला न कर दे, मगर उसके वजीर सदर खान को उस मुस्लिम रिवाज पर यकीन था कि एक काफिर की मदद में कभी भी एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक पर हमला नहीं करेगा। और फिर उसने बहादुर शाह को यकीन दिलाया कि हुमायूं उस पर तब हमला नहीं करेगा जब वह गैर मुस्लिम के साथ युद्ध कर रहा है, और वही हुआ। चित्तौड़गढ़ में रानी कर्णावती ने हजारों रानियों के साथ जौहर कर लिया था। जौहर पूरी तरह से सच है, हुमायूं का न आना सच है, मगर वह कहानी सच नहीं है कि हुमायूं जब तक आया तब तक रानी ने जौहर कर लिया था। और राखी का मान रखते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया। हुमायूं ने बहादुर शाह पर इसलिए बाद में हमला किया था क्योंकि बहादुर शाह तब तक थक चुका था, और जब तक बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर हमले में व्यस्त था, तब तक हुमायूं को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया था। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हुमायूं का चित्तौड़गढ़ और रानी कर्णावती के जौहर से सीधे जुड़ा हुआ कोई स्पष्ट कारण नहीं था। हुमायूं ने बाद में बहादुर शाह को हराया, लेकिन यह उसकी खुद की रणनीति और राजनैतिक स्थिति को सुधारने के कारण था, न कि राखी के कारण। इस प्रकार रानी कर्णावती का जौहर और हुमायूं का आना एक ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन राखी के माध्यम से कोई सीधे संबंध बनाना एक किंवदंती हो सकती है। इसमें आपका क्या विचार है, हमें कमेंट जरूर करें। क्या आपको लगता है कि हुमायूं ने रानी कर्णावती के राखी भेजने पर सहायता की, या यह एक सामान्य राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा था?